हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया था कि डिसीजन थियरी क्या होती है और उसमें हम किन किन सिचुएशंस में हम डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं। जिसमें हमने कहा था कि मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस, जिसमें हमने डिस्कस किया था एक सर्टेनिटी, देन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एंड डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। हमने कहा था ये तीन सिचुएशंस होती हैं। इसमें सर्टेनिटी में हमने कहा था हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की, या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो हमने उसमें मॉडल स्टडी किया, या फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम जो हमने स्टडी किया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारी डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, जिसमें हम कुछ चीजों को सर्टन मान के चलते हैं कि वी नो सर्टन पैरामीटर्स विद सर्टेनिटी, और उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं, अपना सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली ये दो सिचुएशन स्टडी करेंगे, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एंड डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। इसके अलावा हमने देखा था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के चार मेन स्टेप्स रहते हैं, और वो हमारे स्टेप्स क्या रहते हैं। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स और स्टेट्स ऑफ नेचर, और होता है उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज और कोर्सेज ऑफ एक्शन। तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पे ऑफ टेबल, और नहीं एंड पे ऑफ टेबल एंड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। और फिर लास्ट में हम कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, मतलब कि हमारा जो बेस्ट अल्टरनेटिव चूज होता है हम उसे चूज करते हैं, और वो किसके बेसिस पर होता है। देयर आर सर्टेन डिसीजन रूल्स, ठीक है। इनमें से ये पहले तीन स्टेप हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो आप इससे पुरानी वीडियो में ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सेम एग्जाम्पल को फर्दर कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि ऐसे कौन से डिसीजन रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो अब डिसीजन रूल्स की जरूरत क्या है। देखिए, हमने जो एग्जाम्पल पीछे स्टडी की थी पिछली वीडियो में, देखिए हमारा ये पे ऑफ टेबल वहां पर बना था, और ये जो थे हमारे रोज में हमने लिखे थे डिफरेंट इवेंट्स, मतलब क्या सिचुएशंस पॉसिबल हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं, वो हमने कॉलम्स में लिखे थे, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर ये जो E1 E2 E3 E4 E5 E6 है, ये डिफरेंट इवेंट्स हैं, मतलब क्या सिचुएशंस पॉसिबल हैं। तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था एक बुक स्टोर का, जहाँ पर जो बुक सेलर है उसकी अपने एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसे लगता है कि जो उसकी बुक्स की डिमांड है वो वेरी करती है फ्रॉम 18 कॉपीज टू 23 कॉपीज, और उसी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लेता है टू मतलब अपने पास कितना स्टॉक रखने का डिसीजन, कि 18 कॉपीज, 19 20 21 या 21 22 या 23, ठीक है। वो 18 से 23 कॉपीज तक का अपने पास स्टॉक रखने का डिसीजन ले सकता है। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हमने देखा था कि ये पे ऑफ मैट्रिक्स है जो बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो हमें बताती हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अगर हम चूज करते हैं तो उसका पे ऑफ कितना निकल कर आता है। तो देखिए, अगर हम इस पे ऑफ मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 460, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है, तो हमारी स्ट्रैटेजी कौन सी रहनी चाहिए, A6, मतलब टू बाय 23 कॉपीज, ठीक है। तो फिर हमें डिसीजन रूल्स की जरूरत क्या है। जरूरत इसलिए है क्योंकि हर डिसीजन मेकर की सोच एक जैसी नहीं होती, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। तो हर एक डिसीजन मेकर जो होता है वो अपनी समझ के हिसाब से डिसीजन लेता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम बोलेंगे 23 कॉपीज की डिमांड, मतलब मैक्सिमम डिमांड आएगी और हम मैक्सिमम कॉपीज खरीद के रखते हैं तो हमें मैक्सिमम पे ऑफ मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो लेकर चलते हैं, कि वो सोचकर चलेंगे कि देखो अगर 18 की डिमांड आती है और हमने 23 कॉपीज खरीद के रखी फिर तो हमारा ज्यादा नुकसान हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि डिसीजन मेकर्स जो होते हैं अपने अपनी उनकी डिफरेंट सोच होती है, तो इसलिए उसके बेसिस पर हम कुछ क्राइटेरिया हमने बनाकर रखे हैं कि किन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कितना पे ऑफ मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है तो हम वही डिसीजन ले लेंगे, या फिर जहां पर सबसे कम कॉस्ट मिल रही है हम वही डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देर आर सर्टेन डिसीजन रूल्स
जिनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर हम वो डिसीजन मतलब वो पर्टिकुलर रूल यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितना पे ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो हमारे जो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी है उसमें हमारे पास मेनली 5 डिसीजन रूल्स अवेलेबल हैं, 5 क्राइटेरिया अवेलेबल हैं जिसके बेसिस पर हम अपना बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो क्या रूल्स हैं। देखिए, तो ये है डिसीजन रूल्स। पहला है हमारे पास लैपलेस प्रिंसिपल, इसे हम इक्वल प्रोबेबिलिटी या रैशनैलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स प्रिंसिपल, जिसे हम पेसिमिस्टिक या कंजर्वेटिव अप्रोच भी कहते हैं। देन वी हैव मैक्सिमैक्स एंड मिनिमम प्रिंसिपल, इसे हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं। देन वी हैव हर्विक्स प्रिंसिपल, इसे हम क्राइटेरियन ऑफ रियलिज्म बोलते हैं। और लास्ट में हमारा आता है सैवेज प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो मैक्सिमम मिनिमैक्स टर्म्स ये जो हमने लिखी हैं, इनको आपने पढ़ना कैसे है, मतलब जिस तरीके से आप इसको समझोगे तो आप उसी हिसाब से अप्लाई करोगे। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो मैक्सिमम को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज। वैसे ही मिनिमैक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज। मैक्सिमैक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज में से जो मैक्सिमम होगी वो चूज करनी है। मिनिमिन का मतलब है मिनिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज, मतलब मिनिमम वैल्यूज जितनी होंगी उनमें से जो मिनिमम होगी वो हमें चूज करनी है। ठीक है, तो इन टर्म्स को आपने इस तरीके से याद रखना है। राइट, बाकी हम डिटेल में अभी हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ये सारे रूल्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल हम ले रहे हैं जो पुराने वीडियो में हमने डिस्कस की है। तो उसमें हमने इवेंट्स आइडेंटिफाई किए थे, स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई की थी, पे ऑफ टेबल और अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाकर रखा था। ठीक है, तो अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम वही पे ऑफ टेबल डायरेक्टली लेंगे और उस पर हम ये सारे प्रिंसिपल एक एक करके अप्लाई करके हमारा डिसीजन देखेंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं पहला प्रिंसिपल, लैपलेस प्रिंसिपल। ओके, सो फर्स्ट इज लैपलेस प्रिंसिपल, जिसको हम इक्वल प्रोबेबिलिटी या रैशनैलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। हम क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या एज्यूम करते हैं कि क्योंकि सभी इवेंट्स अनसर्टेन है, हमें नहीं पता क्या होगा, तो डिसीजन मेकर क्या करता है, सभी इवेंट्स को इक्वली प्रोबेबल मान के चलता है कि कोई भी सबके किसी भी इवेंट के अकर होने के इक्वल चांसेस हैं। तो उस केस में सिंपली हम क्या करते हैं कि हर एक स्ट्रैटेजी की हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ या एवरेज पे ऑफ हम बोलते हैं। सो एक्सपेक्टेड और मीन वैल्यू ऑफ पे ऑफ फॉर ईच स्ट्रैटेजी इज डिटर्मिन्ड, और उसमें से जो हाईएस्ट मीन वैल्यू होगी हम उसको चूज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें अगर पे ऑफ की जगह, प्रॉफिट की जगह कॉस्ट वाला टेबल गिवन होगा तो हमने वहां पर अगेन मिनिमम सॉरी सबकी एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट करनी है हर एक स्ट्रैटेजी की, और उसमें से जो लोएस्ट वाली कॉस्ट होगी हम वो चूज कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमें करना क्या है, हम करेंगे एक्ट A1। उसके लिए हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकालेंगे, हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेड और मीन पे ऑफ। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हम A1 स्ट्रैटेजी देखें तो हमारे पास सभी वैल्यूज 360 हैं, तो सिंपली हमें करना क्या है, 360 प्लस 360 प्लस 360 सबको ऐड कर देना है। ठीक है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने सिंपली इन सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय 6 कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से हम A2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो A2 के लिए हमारी डिफरेंट वैल्यूज क्या है पे ऑफ की, 310 प्लस 380, ये 5 बार है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हम इन सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 6, तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे। इसी तरीके से A3 के लिए हम क्या करेंगे, 260 प्लस 330 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 अपॉन 6। A4 के लिए हम क्या करेंगे, 210 प्लस 280 प्लस 350 प्लस 420 प्लस 420 प्लस 420, और सबको डिवाइड करेंगे 6 के साथ।
इसी तरीके से A5 के लिए भी हम इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे 6 के साथ, और A6 के लिए भी सेम चीज करेंगे, सभी वैल्यूज को ऐड करके हम डिवाइड बाय 6 करेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से ये कैलकुलेशंस कर लीजिए। हम इस टेबल में हर एक कॉलम के नीचे जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ आता है हम उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, so I'll mention all the values expected payoff for each strategy। हर एक strategy के लिए है, इसलिए हम हर एक strategy के नीचे ये values लिखेंगे। ठीक है, ये आपने confuse नहीं होना है, right? तो चलिए मैं यहाँ values लिख देती हूँ, आप यहाँ पर values match कर लीजिए calculations करने के बाद। हमारे पास आ रहा है पहले strategy का expected payoff आता है 360, दूसरे का आता है 368.3, थर्ड स्ट्रैटेजी का हमारे पास आता है 365। आपको याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट दिया है रुपीस में, हमने यहाँ टेबल पर कहीं रुपीस मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये मैट्रिक्स या टेबल की वैल्यूज हैं, लेकिन जब भी आप फाइनल आंसर लिखेंगे वहां पर आपने जरूर यूनिट को मेंशन करना है। ठीक है, तो ये जो हमारे बेसिकली एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं इन रुपीस। ठीक है, तो पहले स्ट्रैटेजी का 360 रुपीस पे ऑफ है, दूसरे का 368.3, देन 365, उसके बाद है 350 रुपीस, उसके बाद नेक्स्ट का आता है 323.3, और लास्ट का हमारा आता है 285। ठीक है, तो हमने क्या किया, हर एक स्ट्रैटेजी का एक्सपेक्टेड या मीन पे ऑफ कैलकुलेट कर लिया, एवरेज पे ऑफ कैलकुलेट कर लिया, और इसमें से अब हम देखेंगे हाईएस्ट पे ऑफ हमें कहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए हाईएस्ट पे ऑफ कहाँ पर है, 368.3, राइट? ये जो हमारी स्ट्रैटेजी A2 है वहां पर ये मैक्सिमम पे ऑफ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लैपलेस प्रिंसिपल हमारे पास बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू लैपलेस प्रिंसिपल। अगर डिसीजन मेकर ये मान के चलता है कि ऑल द इवेंट्स आर इक्वली प्रोबेबल, कुछ भी हो सकता है, सबकी इक्वल चांसेस हैं ऑफ हैपनिंग, तो उस केस में उसका डिसीजन रहेगा टू बाय 19 कॉपीज, स्ट्रैटेजी A2। ठीक है, तो एज पर लैपलेस प्रिंसिपल A2 दैट इज टू बाय 19 copies is the best decision। ठीक है, this is the best alternative। I hope Laplace principle is clear। तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल हमारा आ जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसे हम पेसिमिस्टिक और कंजर्वेटिव अप्रोच भी कहते हैं। तो पेसिमिस्टिक अप्रोच क्यों कहते हैं या कंजर्वेटिव अप्रोच हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए पेसिमिज्म का मतलब है हम थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं, मतलब नेगेटिव सोचने का मतलब यहाँ पर है कि हम वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो लेकर चलते हैं और फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन केस ऑफ प्रॉफिट्स हम क्या करेंगे, मैक्सिमम यूज करेंगे। मैक्सिमम हमने क्या कहा था, नाम से क्या पता चलता है, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक सिचुएशन का जो मिनिमम प्रॉफिट पॉसिबल है हम वो देखेंगे हर एक स्ट्रैटेजी का, और उसमें से हम बेस्ट वाला मैक्सिमम प्रॉफिट हम चूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ नीचे दो टेबल बना रखे हैं। पहले टेबल में हम देखते हैं कि अगर प्रॉफिट की वैल्यूज गिवन है तो हमने क्या कहा, वी हैव टू सी वर्स्ट प्रॉफिट्स और मिनिमम प्रॉफिट्स हर एक स्ट्रैटेजी का। तो देखिए पहली स्ट्रैटेजी अगर हम देखें, हम यहाँ लिख लेते हैं मिनिमम प्रॉफिट्स। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट्स हमें देखने हैं हर एक स्ट्रैटेजी के। तो पहली स्ट्रैटेजी में तो 360 है हर एक केस में। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है अगर हम डिफरेंट इवेंट्स देखें तो लोएस्ट कहाँ पर है, 310। ठीक है, ये मिनिमम प्रॉफिट पॉसिबल है। नेक्स्ट में अगर हम देखें इट इज 260, राइट? उसके बाद अगर हम फोर्थ वाला देखें इट इज 210, उसके बाद है 160, और उसके बाद लास्ट में है 110। तो हमने ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का जो मिनिमम पे ऑफ था वो हमने नीचे नोट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें से, इस चीज को, ये जो मिनिमम प्रॉफिट्स हैं इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है। तो इनमें से मैक्सिमम कहाँ पर है, 360। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैक्सिमिन प्रिंसिपल, हम इसको मैक्सिमिन लिख देते हैं। 360 इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज ना। तो एज पर मैक्सिमम प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा, A1 दैट इज टू बाय 18 कॉपीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो ऊपर हमने लिखा था मैक्सिमिन।
राइट, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज। उसके बाद अगर हमें कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट के केस में फिर पेसिमिस्टिक अप्रोच वाला क्या सोचेगा कि मुझे सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेसिमिस्टिक है ना, तो हम खर्चे की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा नुकसान हमें किस सिचुएशन में हो रहा है, फिर हम उसमें से जो बेस्ट वाला होगा हम वो चूज करेंगे। राइट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा है चूजिंग द बेस्ट कॉस्ट फ्रॉम द सेट ऑफ वर्स्ट कॉस्ट। वर्स्ट कॉस्ट का मतलब हुआ मैक्सिमम कॉस्ट और बेस्ट कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो अब ये जो दूसरा टेबल हमने बना रखा है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले मिनिमम प्रॉफिट्स देखे थे, अब हम मैक्सिमम कॉस्ट देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे हमने सेम ही टेबल बना लिया हुआ है, पे ऑफ वाला ही कॉपी कर लिया है, लेकिन बेसिकली आप यहाँ पर अगर प्रॉपर अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनेगा। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए कि फिलहाल सिर्फ समझने के लिए अगर हमें पहले में ये प्रॉफिट की वैल्यूज गिवन है और यहाँ पर हमें कॉस्ट की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, समझ लीजिए, अब आप भूल जाइए कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या, आप ये देखिए कि अगर ये टेबल हमें गिवन है और ये सारी कॉस्ट की वैल्यूज हैं तो आपने क्या चूज करना है इस केस में, जहां पर मैक्सिमम कॉस्ट है। तो पहले केस में तो 360 ही है, दूसरे के केस में 380 मैक्सिमम कॉस्ट है, उसके बाद 400 है, फिर नेक्स्ट में 420 है, देन 440 है, उसके बाद 460 है। ठीक है, ये सारी मैक्सिमम कॉस्ट हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें से मिनिमम वाली चूज करनी है। तो मिनिमम कहाँ पर है हमारे पास, 360 वाली ही मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमैक्स प्रिंसिपल क्या कहता है, वी हैव टू चूज मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, तो अगर ये कॉस्ट की वैल्यूज है यहाँ पर मिनिमम, तो इस केस में हमारा डिसीजन क्या रहेगा, A1, यहाँ पे मतलब कि 18 कॉपीज हमें बाय करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लीज आप कंफ्यूज ना हो कि जब हमने प्रॉफिट्स की बात की तो भी हमारा सेम डिसीजन आया, कॉस्ट की बात की तो भी यही डिसीजन आया। यहाँ पर आपको सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पे ऑफ को ही कॉस्ट टेबल एज्यूम करके यहाँ पर कैलकुलेशंस की हैं। अदरवाइज अगर हमने प्रॉफिट को कन्वर्ट करना होता कॉस्ट टेबल में या अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल में तो वैल्यूज वुड हैव बीन डिफरेंट। ठीक है, तो इसीलिए फिलहाल आप ये मानकर चलो कि अगर ये टेबल हमारे पास है तो हमें क्या चीज करनी है। ठीक है, तो हम ये जो सेकंड लाइन हमने लिखी थी कॉस्ट वाली, इसको हम बोल देते हैं मिनी मैक्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रॉफिट्स के केस में मैक्सिमम यूज करना है, कॉस्ट के केस में मिनी मैक्स यूज करना है। राइट, आई होप आई एम क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हम थर्ड प्रिंसिपल की तरफ। तो चलिए थर्ड प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, मैक्सिमैक्स एंड मिनिमम प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज, और इसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि हम बेस्ट सिचुएशन मान के चलते हैं कि बेस्ट हैपनिंग होने वाली है। ठीक है, तो बेस्ट हैपनिंग होने वाली मतलब हम हर एक जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसका हम बेस्ट वाला प्रॉफिट चूज करते हैं, बेस्ट प्रॉफिट हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट, और फिर उसमें से उन सब मैक्सिमम वैल्यूज में से जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा बेस्ट वाला होगा हम वो चूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला टेबल है यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम सेम यहाँ पर भी हमने सेम टेबल बना रखा है प्रॉफिट और कॉस्ट के लिए। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। ओके, तो अगर हम पहला प्रॉफिट वाली वैल्यूज देखें तो देखिए हर एक केस में हमें क्या करना है, मैक्सिमैक्स प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो हर एक केस में देख लीजिए मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर है, 360, देन 380, देन वी हैव 400, नेक्स्ट में हमारे पास 420 इज द हाईएस्ट, देन वी हैव 440 और लास्ट में 460 इज द हाईएस्ट। ठीक है, और अब ये सारी मैक्सिमम वैल्यूज हैं और मैक्सिमैक्स प्रिंसिपल मतलब इन सभी मैक्सिमम वैल्यूज में से भी हमें मैक्सिमम चूज करना है। तो इन सब में से मैक्सिमम कौन सा है, 460। ठीक है, सो दिस इज मैक्सी मैक्स, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस्ट डिसीजन क्या है, A6। ठीक है, A6 is the best alternative, that is to buy 23 copies, right? तो पहला वाला हमारा है प्रॉफिट्स के केस में मैक्सिमैक्स और कॉस्ट के केस में हमने यूज करना है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मतलब अब जब जो ऑप्टिमिस्टिक होगा वो मान के चलेगा कि हमें कॉस्ट कम ही पड़ने वाली है। ठीक है, तो वो हर एक अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग हर एक कोर्स ऑफ एक्शन या स्ट्रेटजी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेगा कि मिनिमम कॉस्ट कितनी पड़ रही है। ठीक है, और फिर उनमें से भी मिनिमम वाली चूज करेगा। तो बेस्ट कॉस्ट का मतलब है मिनिमम कॉस्ट,
तो हमें पहले हर एक का मिनिमम देखना है, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं मिनिमम कॉस्ट हर एक स्ट्रैटेजी की। मिनिमम 360 ही है सेम, तो इसलिए वही रहेगा। फिर हमारे पास मिनिमम है 310, देन वी हैव 260, देन वी हैव 210, फिर लोएस्ट है 160 और लोएस्ट है 110। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यूज हैं और इन सब में से मिनिमम कौन सी है? 110। तो ये हमारा बन गया मिनिमम प्रिंसिपल, मिनिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, ये हर एक स्ट्रैटेजी की मिनिमम वैल्यूज हैं, उनमें से मिनिमम इज 110। तो हमारे पास अगेन वी हैव A6 एज द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, दैट इज टू बाय 23 कॉपीज ऑफ द बुक। राइट, तो ये हमारे हैं 3 प्रिंसिपल्स। अब चलिए बढ़ते हैं 4th प्रिंसिपल की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट इज हर्विच प्रिंसिपल। इसे हम क्राइटेरियन ऑफ रियलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि रियलिज्म मतलब अब हम थोड़ा सा रियलिटी की बात करते हैं। इन रियलिटी कई बार ऐसा होता है मोस्टली कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना तो वो एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक ना ही एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक होते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी हद तक थोड़ा सा पेसिमिस्टिक अप्रोच भी रखते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी रखते हैं। तो हर्विच प्रिंसिपल जो है, इट स्टिपुलेट्स दैट अ डिसीजन मेकर्स व्यू may fall somewhere between the extreme pessimism of the maximum principle and extreme optimism of the maximax principle। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना 60% ऑफ द टाइम्स हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, 40% ऑफ द टाइम्स हम पेसिमिस्टिक हो सकते हैं। तो मतलब हमारा जो अप्रोच है वो इट लाइज समवेयर बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर्विच प्रिंसिपल में हम एक इंडेक्स ऑफ ऑप्टिमिज्म यूज करते हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं अल्फा के साथ। ठीक है, आपको ये याद रखना है, हम यहाँ सिंबल अल्फा यूज करते हैं जो इंडिकेट करता है इंडेक्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। राइट, और उसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 to 1। राइट, जहां पर अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो दैट इंडिकेट्स एक्सट्रीम पेसिमिज्म, क्योंकि हमने क्या कहा, इट इज एन इंडेक्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो अगर उसकी वैल्यू 0 हो गई मतलब 0 ऑप्टिमिज्म, दैट इज इट इंडिकेट्स एक्सट्रीम पेसिमिज्म। और अगर मैक्सिमम वैल्यू है 1, अल्फा इज इक्वल टू 1, इट डिनोट्स एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन रहती है। तो सपोज आपको अल्फा गिवन है 0.6। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.6 का मतलब है कि आप कितना 60% ऑप्टिमिस्टिक। जैसे हम प्रोबेबिलिटी में वैल्यूज बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है, तो वैसे ही यहाँ पर 0.6 का मतलब है 60% हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, 40% हम पेसिमिस्टिक हैं। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 0.6, ये कुछ भी हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.4, 0.2, ये आपको एग्जाम में गिवन होगा। ठीक है, अब आपको ये अल्फा की वैल्यू यूज कहाँ पर करनी है, आपको क्या करना है, यहाँ हर्विच प्रिंसिपल है ना, तो हम इसके लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको डिनोट करेंगे एच के साथ। ठीक है, और वो एच कैसे कैलकुलेट होगा, ये क्राइटेरियन वैल्यू है एच, ये किसके बराबर होगी, अल्फा इंटू मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, हमने क्या करना है, हर एक स्ट्रैटेजी के लिए ये एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। राइट, तो हम क्या करेंगे, हर एक स्ट्रैटेजी के लिए जो मैक्सिमम पे ऑफ है और जो मिनिमम पे ऑफ है वो हम नोट करके रख लेंगे। राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम A1 स्ट्रैटेजी लेते हैं। ठीक है, तो A1 स्ट्रैटेजी के लिए एच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, सपोज हमें अल्फा गिवन है 0.6। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, अगर अल्फा 0.5 होता तो 1 माइनस अल्फा हो जाता, अगेन 1 माइनस 0.5 इज 0.5। ठीक है, तो एच कैसे कैलकुलेट होगा फॉर स्ट्रैटेजी A1, हमें क्या करना है, अल्फा है 0.6 इंटू, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम दोनों, क्योंकि सारी ही वैल्यूज 360 हैं, तो यहाँ मैक्सिमम भी 360 है, मिनिमम भी 360 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इज 0.4 इंटू 360। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। इसी तरीके से अगर हम A2 स्ट्रैटेजी लेते हैं तो उसके लिए एच कैसे कैलकुलेट होगा, हमारे पास अल्फा है 0.6, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है 380 और मिनिमम है 310। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 380 प्लस 1 माइनस अल्फा इज 0.4 और मिनिमम वैल्यू है 310। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एच की वैल्यू हर एक स्ट्रैटेजी के लिए कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब क्योंकि ये पे ऑफ टेबल है तो इसीलिए इन सब में से जो हाईएस्ट वैल्यू जहां पर आएगी वो वाली स्ट्रैटेजी हम
कंसिडर करेंगे, वो हमारा बेस्ट डिसीजन होगा, बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा, ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ा एग्जामिनर को भी प्रेजेंट आपको आंसर करना है, तो थोड़ा एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम करेंगे, ताकि एग्जामिनर को भी ये पता लग जाए आपने कैसे पूरी कैलकुलेशन सही से की हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस पूरे सॉल्यूशन को एक थोड़े छोटे से टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो वो कैसे करना है, आइए देखते हैं। ये देखिए, हमने ये ऊपर पे ऑफ टेबल बना रखा है, दिस इज पे ऑफ टेबल। और जो हमें कैलकुलेशंस करनी है, क्राइटेरिया वैल्यू जो एच कैलकुलेट करना है, वो इस तरीके से करना है। ठीक है, देखिए पहले आप लिख लो सारे एप्स, जितने कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, ये सब लिख लिए। उसके बाद हमने हर एक स्ट्रैटेजी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, तो आप देखिए टेबल से हमारा A1 है, तो क्योंकि ये सारी वैल्यूज 360 है, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही 360 है। सेकेंड स्ट्रैटेजी के लिए देखिए 380 मैक्सिमम है और 310 मिनिमम है, तो वो हमने यहाँ लिख लिया 380 और 310। वैसे ही अगर हम A3 स्ट्रैटेजी देखते हैं, तो मिनिमम 260 है, ये लिख लिया है, और मैक्सिमम 400 है, वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही A4 के लिए 210 इज द मिनिमम एंड 420 इज द मैक्सिमम। फिर A5 के लिए हमारे पास है 160 मिनिमम, 440 मैक्सिमम, ये 160 और 440। और फिर A6 23 जहां पर है 23 कॉपीज, 110 इज द मिनिमम, 460 इज द मैक्सिमम, तो ये 460 और 110। ठीक है, हमने सारी स्ट्रैटेजीज मेंशन की, फिर उनके सामने हर एक स्ट्रैटेजी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखी, और फिर बाद में हमने ये फॉर्मूला लगाना है अल्फा इंटू मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, अभी इस टेबल में ही हम लिख लेंगे। अल्फा देखिए 0.6 है, ये 0.6 हम सारी जगह लिख लेते हैं, 0.6 0.6 0.6, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखनी है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम है 360, यहाँ पर है 380, फिर है 400, नेक्स्ट में 420, आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते जाइए, 440 और 460। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या ऐड करना है, अभी हमने ये ऑप्टिमिस्टिक वाला पे ऑफ किया, और अब हम करते हैं, अब 1 माइनस एल्फा, यहाँ पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं एल्फा इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, एग्जाम में ये गिवन होता है। फिर उसके बाद 1 माइनस एल्फा कितना हो जाएगा, 0.4, तो हम यहाँ डायरेक्टली 0.4 लिख देते हैं। और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मिनिमम वैल्यू के साथ। तो देखते जाइए, पहले में मिनिमम वैल्यू है 360, दूसरे में है 310, देन वी हैव 260, उसके बाद we have 210, then we have 160 and then we have 110। अब आप फटाफट से ये कैलकुलेशंस कर लीजिए, और हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज तब तक लिख देते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू आती है 360, आप भी जरूर चेक कर लीजिए, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है हमसे, तो प्लीज उसे करेक्ट कीजिए। ठीक है, 360 के बाद दूसरी आती है हमारी कैलकुलेट करके 352, उसके बाद नेक्स्ट है 344, देन वी हैव 336, फिर नेक्स्ट को कैलकुलेट करके आता है 328, और लास्ट में हमारे पास आता है 320। ठीक है, आई होप आपकी भी यही वैल्यूज आई होंगी, अगर कहीं पर कोई करेक्शन है तो प्लीज लेट मी नो। चलिए, अब हमने जब सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, हमने क्या कहा था, अब यहाँ पर हमने मैक्सिमम वाली चूज करनी है। तो मैक्सिमम कहाँ पर आता है, देखिए 360, राइट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी स्ट्रैटेजी है, A1। ठीक है, तो एज पर हर्विच प्रिंसिपल, यहाँ पर हमारा बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा, A1, टू अडॉप्ट स्ट्रैटेजी A1, दैट इज टू बाय 18 कॉपीज। राइट, आई होप आई एम क्लियर। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पर ये तो था हमारा पे ऑफ टेबल। अब अगर आपको गिवन हो कॉस्ट वाली वैल्यूज या अपॉर्चुनिटी लॉस वाली वैल्यूज, तो उस केस में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, सिंपली इन केस ऑफ, यहाँ हम लिख देते हैं, इन केस ऑफ कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी लॉस या रिग्रेट वैल्यूज, उस केस में अल्फा इंटू कर देना है हमने मिनिमम वैल्यू प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट वाला टेबल होगा, हमने हर एक स्ट्रैटेजी के लिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नोट कर लेनी है कॉस्ट की, और लास्ट में फॉर्मूला क्या लगाना है, H इज इक्वल टू
अल्फा इनटू मिनिमम, पहले मैक्सिमम था अब मिनिमम, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिए, पे ऑफ के लिए याद रखिए, दूसरा अपने आप आपको पता चल जाएगा आपको रिवर्स करना है। ठीक है, तो अदरवाइज दोनों याद रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मैक्सिमम कहाँ लिखना है मिनिमम कहाँ लिखना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट आवर बेस्ट डिसीजन इन केस ऑफ हर्विच प्रिंसिपल। ठीक है, हर्विच प्रिंसिपल क्राइटेरिया यूज करके हम इस तरीके से अपना बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं। आई होप आई एम क्लियर नाउ। तो चलिए, तो चार प्रिंसिपल्स हमारे हो गए हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रिंसिपल की तरफ। ओके, सो लास्ट प्रिंसिपल इज सैवेज प्रिंसिपल। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ मिनिमैक्स रिग्रेट भी कहते हैं। सो द सैवेज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेट, मतलब अब यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल या फिर रिग्रेट टेबल हम यूज करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं हमारी लास्ट वीडियो को। उसमें हमने बताया था कि कैसे हम पे ऑफ टेबल से रिग्रेट टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली वो लॉस टेबल, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल या रिग्रेट टेबल ले लिया है। तो हमने यहाँ पर करना क्या है, हमें क्या चीज, क्या क्राइटेरिया यूज करना है, मिनिमैक्स रिग्रेट। तो नाम से क्या पता चलता है, इट मिनिमाइजेस द मैक्सिमम रिग्रेट। तो मतलब पहले हमें हर एक स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम रिग्रेट देखना है और फिर उसमें से मिनिमम वाला चूज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये टेबल बनाया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम रिग्रेट लिख लेंगे। ठीक है, तो हर एक कॉलम के नीचे पहली स्ट्रैटेजी है तो मैक्सिमम रिग्रेट कितना है, हाईएस्ट वैल्यू इज 100। सेकेंड स्ट्रैटेजी की हाईएस्ट वैल्यू है 80। थर्ड में हाईएस्ट वैल्यू इज 100। ठीक है, 100, 80, देन अगेन वी हैव ये 100 है। नेक्स्ट में वी हैव 150, उसके बाद वी हैव 200 और लास्ट वाली स्ट्रैटेजी के लिए हाईएस्ट वैल्यू इज 250। ठीक है, ये सारी रिग्रेट वैल्यूज हैं, ये अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यूज हैं, राइट। और अब हमें इसको क्या करना है, इनमें से मिनिमम वाली चूज करनी है। तो इनमें से सबसे मिनिमम है 80, जो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, स्ट्रैटेजी A2 के। ठीक है, तो एज पर द सैवेज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ मिनिमैक्स रिग्रेट, A2 इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो A2 स्ट्रैटेजी हमारी बेस्ट है एज पर सैवेज प्रिंसिपल। बिल्कुल सिंपल है। तो इसी के साथ हमारे ये 5 डिसीजन रूल्स जो फॉल करते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ये हमारे कंप्लीट हैं। तो अगर आपको यहाँ इनमें से किसी भी प्रिंसिपल में कोई भी डाउट है या आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे डिसीजन रूल्स, कौन से केस में, जो हमारा सेकंड केस है, दैट इज डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। ठीक है, तो इसी के साथ आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।